नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की इस सीरीज में एक बहुत ही ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे सबके जीवन में आम तौर पर होता है और हम उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। जैसे गुरबाणी में एक बहुत अच्छी तुक आती है, उसमें कहते हैं कि मन जानत है सब बात, जानत ही अवगुण करे, हाथ दिया कुएं परे, काहे की कुसलात। अगर मन सारी बातें जानता है, मन को इस बात का है कि क्या गलत है क्या सही है, और अपने आप को कुशल भी कहता है, बहुत कुशल कहता है। और कुशल तो इतना है कि वो किसी को आगे निकलने नहीं देता। हाथ में उसके दिया यानी रोशनी है और रोशनी लेके चल रहा है, और आगे उसके गड्ढा, कुआं कुआं आता है और कुएं के ऊपर पांव डालता है और गिर के अपना सत्यानाश कर लेता है, फिर कहता है कि मैं बहुत समझदार हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऐसा क्या करते हैं कि जिसके कारण हमारे सिस्टम में हमारे जो बिगनिंग तो बहुत शानदार होती है, हर फिल्म की बिगनिंग बहुत अच्छी है, बीच में क्लाइमैक्स, ड्रामा, इमोशंस, कॉमेडी, हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन एंड हर एक का फिल्म का अच्छा हो, ये हमारे इंडियन सिस्टम में होता है। लेकिन लाइफ की फिल्म का एंड हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता। इसका बड़ा विडंबना है कि लाइफ में आप देखिए ना, मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लेता हूं और आप कहोगे वाकई यार ये तो सच है। मैं आम आदमी जिसके पास कम पैसा है, कम इंतजाम है, कम सिस्टम है, उनकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जिनके पास खूब है उनकी बात करता हूं। अमिताभ बच्चन साहब आज 80+ की एज में भी उनके लिए काम करना एक मजबूरी है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से उन्होंने अपने खर्चे, अपना सिस्टम, अपना परिवार, अपनी हर एक चीज है, वो नहीं संभाल पाएंगे। और क्योंकि एक बार वो इतना घाटा झटका देख चुके हैं कि अगर वो उन्होंने काम नहीं किया तो कोई काम नहीं आएगा, पैसा ही काम आएगा पहले। दूसरी बात, विजय पथ सिंघानिया जी आज 80+ की एज में कहाँ दर बदर किराए के मकानों में, कैसे सड़कों पे बेहाल और अब वो ऐसी स्टेज पर है कि नए सिरे से कोई नया बिजनेस, नया सिस्टम, नया कुछ करे तो शायद कैसे करे। कोई उनको काम करने के लिए भाई एक हर एक चीज की सिस्टम होता है, सलाम उसी को की जाती है जिसके पास कुछ होता है। अगर यही बंदा 18,000 करोड़ की कंपनी के मालिक के तौर पर किसी जगह पे बैठा होता तो सारी दुनिया आगे से सलाम करती हुई गुजरती, लेकिन आज वो सब कुछ चला गया। ये सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है कि आपके पास ऐसे कुछ इंतजाम, अगर उस समय कुछ 2 4 5 अच्छे फेस पॉलिसीज प्लान्स लेके छोड़ दिए होते, जो आज अपने आप को उस समय जब कोई LIC एजेंट या कोई एडवाइजर आया होगा तो उसको धक्के मार के निकाल दिया होगा, नहीं है, टाइम नहीं है। और ऐसा ये वीडियो मेरा अगर कोई बड़े लोगों के पास पहुंचता है जो कहने को बड़े हैं, दिल से तो वो मतलब उतने बड़े नहीं है, लेकिन वो अगर पहुंचता है तो मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, कम से कम कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठने का अगर मौका मिले तो उसे गवाए नहीं, उनकी बात सुनने का कोई मौका मिले तो उसे गवाए नहीं, उससे कुछ अच्छी चीज मिलती है तो उसे सीखें। भारत में ये बहुत बड़ी विडंबना है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। और इसका AK हंगल जी का आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा, 90+ की एज में नो मेडिकल फैसिलिटीज एट ऑल, एंड कितने बुरे समय से उन्होंने, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सालों साल 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और लगातार बहुत जबरदस्त नाम, काम और दाम कमाया के बाद बुढ़ापा ऐसा, मतलब ये क्या है। इन दिनों में तो बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम मेरे पास अखबारों की कटिंग्स हैं जिन्होंने इन दिनों में अपने बुरे दौर को गुजारा है और गुजार रहे हैं। आर्मी के एक ऑफिसर का वीडियो मैंने देखा, अखबार में कटिंग देखी, जिसको पेट्रोल पंप, वो शायद किसी जंग के कारण, वो उसके भी नेता थे, उसमें जंग में भी पार्टिसिपेट किया था, और उसके कारण उन्हें एक पेट्रोल पंप सैंक्शन हुआ था, लेकिन वो मिला नहीं, और वो उसके विरोध स्वरूप
किसी ढाबे में बर्तन धोने का काम करते रहे और कितने कितने समय तक ये अखबारों और उनका सुर्खियों का विषय रहा। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि उनको पेंशन, हाँ ये ऐसा भी सुनने में आया था कि वो ऑफिसर्स की कुछ उसके टसल के चलते उनकी पेंशन्स भी रोकी गई थी। तो ये सब क्या है? हमारे कईयों के पास इंतजाम नहीं है, कईयों की सोच नहीं है, कईयों के पास सब कुछ होने के बावजूद फिर भी किस्मत उसका सिला नहीं देती। तो बहुत ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। बेपरवाही, लापरवाही, बे इज्जती अपनी ना हो, इसलिए इन सब की परवाह करें, लापरवाह ना रहें। पूरा प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग को गौर करें और उसके ऊपर पूरी इम्प्लीमेंटेशन के साथ काम किया जाए। थैंक यू। जय हिंद।